नमस्कार। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद एवं कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले कालिदास समारोह वर्ष 2020 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस वर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन अकादमी के YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक दर्शक एवं रसिक जन इसका आनंद ले सकें। इस वर्ष राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का शीर्षक महाकवि की रचना ऋतु संहारम पर आधारित है, जिसमें महाकवि ने भारतीय परंपरा में वर्णित संपूर्ण एक वर्ष को 6 ऋतुओं में विभाजित कर श्रृंगार की सरस पृष्ठभूमि पर संपूर्ण काव्य क्रिया को ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुओं के माध्यम से अत्यंत मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया है। इस वर्ष संपूर्ण देश से हमें 187 कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें 169 चित्राकृतियां एवं 18 मूर्तिशिल्प प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 45 चित्राकृतियों एवं 11 मूर्तिशिल्प का निर्णायक मंडल द्वारा राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी हेतु चयन किया गया है। प्रदर्शनी में सहभागिता के लिए मैं समस्त कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। प्राप्त चित्राकृतियों में से 4 पुरस्कार चित्रकला एवं 1 मूर्तिकला को प्रदान किया गया है। प्रत्येक पुरस्कृत कलाकार को 1 लाख रुपए की राशि एवं स्मृति चिन्ह कालिदास समारोह के समापन अवसर पर प्रदान किया जाएगा। मैं समस्त पुरस्कृत कलाकारों को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से बधाई प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद।
कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा जो ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और कोरोना काल में इस तरह से इतने उत्साह से लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत सुखद अनुभव है। हम लोगों ने यहाँ पर ये चित्र देखे, सारे के सारे चित्र और मूर्तियाँ देखी और युवा कलाकारों का और एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट का जो उत्साह देखा वो बहुत काफ़ी सराहनीय है। लेकिन मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि अकादमी थोड़ा सा इसको और विस्तार देगी। कालिदास संस्कृत अकादमी को थोड़ा विस्तार देने से मतलब है कि इसको थोड़ा और पूरा देशज स्तर के ऊपर जगह जगह इस कालिदास के कॉन्सेप्ट को फैलाना वो तभी संभव हो सकता है जब ये पारंपरिक शैलियों में चित्रण से थोड़ा हटकर और समसामयिक कलाकारों को ज़्यादा मौका दे। अगर पूरे देश में कालिदास का परिचय, कालिदास की कथाएं, कालिदास की सोच, कालिदास की कल्पनाएं, कालिदास का सारी उसकी फैंटेसी, ये अगर युवा कलाकार वहाँ पर पढ़ेंगे, इस बहाने पढ़ेंगे क्योंकि प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करना है, तो बहुत तरह तरह के माध्यमों के अंदर कलाकृतियाँ जुटेगी जो उज्जैन शहर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत गौरव की बात होगी। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है यहाँ की सरकार से, यहाँ के आयोजकों से कि वे इस बात पर ध्यान दें और केवल परंपरागत शैलियों तक इसे सीमित न रखकर समसामयिक कलाओं के लिए खुले मन से इसका प्रचार करें ताकि पूरे देश के युवा कलाकार पूरे उत्साह से कालिदास को पढ़ें और अपनी अभिव्यक्ति दें।
कालिदास संस्कृत अकादमी इस कोरोना काल में भी इस तरह के वर्क कर सकता है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और वो भी जब भी वर्क सामने है, हम लोग सामने से वर्क्स देखे हैं और तब हमने चयन किया है। वर्क्स भी कई जगहों से आए हैं और ये प्रयास बहुत अच्छा और सफल प्रयास रहा है। एक और अच्छी बात यह है इसमें कि ऋतु संहार जो विषय दिया गया था, प्रत्येक वर्ष कालिदास अकादमी, संस्कृत अकादमी इस तरह का कालिदास के लेख को लेकर के कार्य कर रही है। इस बार ऋतु संहार चूज किया गया है। कुछ आर्टिस्ट काफी सीरियस रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने विषय वस्तु को पूरा ध्यान में रखते हुए चित्र बनाए हैं। मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन अभी कुछ कम लोगों को मिल रही है कि इस तरह का समारोह हो रहा है। इतने सारे यंग और सीनियर पेंटर्स भी हैं और कालिदास जैसे व्यक्तित्व के ऊपर चित्र बनाना भी पसंद करेंगे और निश्चित ही चाहते भी हैं बनाना, बशर्ते कि उनको पता चले कि इस तरह का भी एक प्रोग्राम होता है, वो भी मध्य प्रदेश में होता है, यहाँ हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है। ये मैं जरूर चाहूँगा कि इसको नेशनल लेवल में प्रत्येक आर्ट इंस्टीट्यूशन में, प्रत्येक जितने कॉलेजेस हैं या जो इंडिविजुअली आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी हो।
कालिदास के जो ऋतु संहार उनका महाकाव्य है, ये प्रथम रचना है, महाकवि कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। उस ऋतु संहार पर 6 ऋतुओं का वर्णन विभिन्न कलाकृतियों में किया गया है और कलाकृतियों में सृजनात्मक तरीके से इसमें अंकन किया गया है। अधिकतर परंपरागत प्रदर्शनी के लिए परंपरागत पेंटिंग ही महाकवि कालिदास द्वारा अकादमी द्वारा सिलेक्ट की जाती हैं। हमारा उद्देश्य भी यही रहा है कि इस वर्ष जो भी कलाकृतियां प्रदर्शित हों, उन कलाकृतियों में महाकवि कालिदास के ऋतु संहार पर आधारित, महाकाव्य पर आधारित जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उनमें परंपरागत और सृजनात्मक ढंग से अपने भावों को व्यक्त किया हो कलाकार ने। मेरा जो है महाकवि कालिदास जी के जितने भी ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, उनका सभी कलाकारों के लिए यह संदेश है कि आप उन सभी कलाकार जो भावी कलाकार हैं, जो महाकवि कालिदास की ग्रंथों का अध्ययन करें, अध्यापन करवाएं, और जिससे कि क्या अध्ययन करने के पश्चात फिर कलाकृतियों का सृजन करें। क्योंकि अध्ययन करने के पश्चात जब कलाकृतियों का सृजन यदि किया जाएगा तो वो वास्तविक होगा। जो महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्यों में उपमान दिए हैं, जो उन्होंने कल्पनाएं की हैं, उन कल्पनाओं को कलाकृति के माध्यम से साकार करना संभव होगा। तो सभी कलाकारों को मेरी ओर से यही संदेश है कि आप अधिक से अधिक, जब कालिदास अकादमी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में या प्रतिभागी के रूप में आप जब अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करें, तो उनका अध्ययन आप गहराई से अवश्य करें, तो आपकी कलाकृति अधिक सुंदर, साकार और सृजनात्मक होगी।
कालिदास संस्कृत एकेडमी में आयोजित ये जो एकेडमी ने कोरोना काल में ये प्रयास किया है कलाकृतियों को संयोजित करने का और प्रतियोगिता करने का, मैं समझता हूँ ये बहुत एक सराहनीय प्रयास है। ऐसे समय में जहाँ विश्व में महामारी फैली हुई है और सभी कार्य बंद हैं और लगभग सभी कुछ तालाबंदी में है, और ऐसे समय में एक ये कलाकारों को संयोजित करके ये जो प्रयास किया गया है, इसके लिए एकेडमी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उनके ये प्रयासों से जो भारत की जो पारंपरिक जो कला शैलियाँ हैं उनको एक बहुत बढ़ावा मिला है। मैं समझता हूँ यहाँ लगभग 150 कलाकृतियों को हमने देखा, जिसमें चित्रकलाएँ देश की अलग अलग विधाओं में, शैलियों में यहाँ पे आई हैं कलाकृतियाँ, जिसमें मूर्ति कला भी है। और बहुत अच्छा लगा ये वर्क्स देखकर, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों से भारत की जो परंपरागत शैलियों में रुचि बढ़ेगी, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है समसामयिक कला जगत में। तो मैं वंस अगेन बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कालिदास एकेडमी को, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। नमस्कार। अपनी काव्य कृति ऋतु संहार में महाकवि कालिदास ने 6 ऋतुओं के संसार को अत्यंत सुंदरता के साथ समेटा है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, इन सभी ऋतुओं का वैभव इस महाकाव्य में बहुत आकर्षक और मनोहर रूप में वर्णित हुआ है। वस्तुतः प्रकृति के सभी उपादानों पर
जो ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है और उसके साथ साथ इन ऋतुओं का मानव मन पर या मानवीय संवेदनाओं पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके सुंदर चित्र ऋतु संहार में शब्द की तूलिका से महाकवि कालिदास ने उकेरे और उन्हीं पद्यों को आधार बनाकर, उसी वर्णन को आधार बनाकर कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा इस वर्ष के लिए चयनित काव्य कृति ऋतु संहार को आधार बनाकर कलाकारों ने अपनी तूलिकाओं से उन चित्रों को रूपायित किया है। इन चित्रों में इस काव्य के विविध वर्ण रूपायित हुए हैं और कलाकारों ने इसमें महाकवि की शब्दावली को आधार बनाकर अपनी कल्पना के रंग भरे हैं। निश्चित रूप से यह चित्र एवं मूर्तिकला की प्रदर्शनी महाकवि के मनोभावों को रूपायित करने में सफल हुई है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास की ख्याति विश्व विश्रुत है। संस्कृत साहित्य के सभी परवर्ती कवियों आचार्यों ने उनके काव्य कौशल को सम्मानित किया है, स्वीकार किया है। महाकवि कालिदास अपने साहित्य में
कहीं वेद सदृश मंत्र लिखते हैं, कहीं चित्रों का सुंदर चित्रांकन करते हैं, कहीं नृत्य और संगीत की मधुर ध्वनि सुनाते हैं और स्वयं नाटककार के रूप में तो प्रतिष्ठित हैं ही। ऐसे महाकवि कालिदास, जिनके साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विविध आयोजन किए जाते हैं, उनका उज्जैनी से घनिष्ठ संबंध था। और यदि हम यह कहें कि वे उज्जैनी के ही थे तो इसमें कोई अन्योक्ति अथवा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। उनके उज्जैनी से इस संबंध को केंद्रित करते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा उज्जैन में कालिदास संस्कृत एकेडमी की स्थापना की है। कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा 1958 से प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में किया जाता है और इसी के साथ राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्ति कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। इस प्रतियोगिता में देश भर से हजारों कला साधकों ने अपनी कला साधना यहाँ प्रस्तुत की है। महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित चित्रांकन एवं मूर्ति शिल्प तैयार किए हैं। यह परंपरा 1958 से निरंतर चली आ रही है। इस वर्ष के समारोह के लिए देश भर से लगभग 150 से अधिक कला साधकों ने अपनी कला रचनाओं का यहाँ प्रेषण किया है। इस वर्ष महाकवि कालिदास के खंडकाव्य और ऋतु संहार को हमने विषय बनाया था और उसी पर सभी कलाकारों ने अपनी चित्र एवं मूर्ति शिल्प इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ भेजे हैं। इन मूर्तिकारों में, इन चित्रकारों में, जैसे कि हमारी परंपरा है, 5 चयनित कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसका निर्णय हमारे माननीय निर्णायकों ने किया है। उन सभी कला साधकों के प्रति हम आभारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए मूर्ति और चित्रशिल्पों को हमारे लिए भेजा है। उन सभी निर्णायकों के प्रति भी हम आभारी हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए इन चित्र एवं मूर्ति शिल्पों का पूरे विवेक से निर्णय किया है और जो श्रेष्ठ रचनाएं थी उनको पुरस्कृत किया है। हम उन सभी कलाकारों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए अपने चित्र और मूर्ति भेजे हैं। वे प्रतियोगिता के लिए हैं अथवा प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए हैं, उन सभी के प्रति हम आभारी हैं। मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग कालिदास साहित्य के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विविध आयोजन करता है, उसमें यह प्रतियोगिता भी सम्मिलित है। हम मध्य प्रदेश शासन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो इस कला यात्रा को निरंतर रखने के लिए अपनी उदार सहयोग प्रदान करता है। हम उन सभी सम्माननीय दर्शकों के प्रति भी आभारी हैं जो इस प्रतियोगिता में हमारे साथ ऑनलाइन इस प्रतियोगिता का अवलोकन कर रहे हैं। उन सभी के प्रति भी हम कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से आभारी हैं। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्ति कला प्रदर्शनी के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि की प्रख्यात नाट्य कृति है, उसका निर्धारण हुआ है। सभी कला साधकों से अनुरोध है कि वे 2021 की इस प्रतियोगिता के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम पर केंद्रित अपने चित्र एवं मूर्ति शिल्पों को प्रेषित करने का अनुग्रह करें। बहुत बहुत धन्यवाद।